नमस्कार साथियों, आर एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है इस दमदार रिवीजन सेशन में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जो न सिर्फ परीक्षा के फॉर्मेट को फॉलो करता है बल्कि आपको हिस्ट्री जैसे हाई वेटेज सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। याद रखिए, आर एग्जाम्स में हर बार 15 से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और इसी वजह से आज का सेशन आपके लिए स्कोरिंग और रिवीजन फोकस होने वाला है। साथ ही इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तैयारी जितनी स्मार्ट होगी सिलेक्शन उतना आसान होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए राजराज फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शन डी आदित्य फर्स्ट। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय प्राप्त की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। पहला स्टेटमेंट, वह बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी थे। सेकंड स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन बी केवल कथन सेकंड सत्य है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों असत्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और वह पहले अनुयायी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरियर और बुक्का, ऑप्शन सी देवराय, ऑप्शन डी नरसिंह राय। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। वह सैनिकों को नियमित वेतन देना चाहता था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। अलाउद्दीन ने सैनिकों की सुविधा हेतु वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की और वह सैनिकों को नियमित वेतन देना चाहता था, इसलिए उसने लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने दीन इलाही के साथ इलाही संवत शुरू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। सेकंड स्टेटमेंट है, यह युद्ध लोधी वंश के इब्राहिम लोधी से हुआ। ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन बी केवल कथन सेकंड सत्य है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों असत्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों सत्य है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, महापद्मनंद। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। वह एक योद्धा और कवि दोनों था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है आर सही है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। समुद्रगुप्त ने साहित्य और युद्ध दोनों में दक्षता दिखाई, इसलिए उसे कविराज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज तरंगिणी की रचना की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कल्हड़, ऑप्शन डी हरिशेर। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल्हड़। कल्हड़ ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास राज तरंगिणी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, हर्षवर्धन ने नालंदा को संरक्षण दिया। सेकंड स्टेटमेंट है, वह वैदिक धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन बी केवल कथन सेकंड सत्य है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों असत्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से प्रभावित था, उसने नालंदा का संरक्षण किया, यानी वो वैदिक धर्म का अनुयायी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो अब नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ऑप्शन ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही,
ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। आर्यभट्ट ने गणित में शून्य का प्रयोग किया, पर शून्य की खोज का श्रेय बहस का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शहर से जुड़े थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी लाहौर। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है अमीर खुसरो ने कई भाषाओं में साहित्य लिखा, उन्हें हिंदुस्तानी संगीत का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन बी केवल कथन सेकंड सत्य है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों सत्य है। अमीर खुसरो बहुभाषी कवि और संगीतज्ञ थे, यानी वो कई भाषाओं में उन्होंने साहित्य लिखा और उन्हें संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर थी। जहांगीर को प्रकृति और चित्रकला से प्रेम था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है पर आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है आर सही है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या है। जहांगीर को चित्रकला का गहरा शौक था, जिससे वह काल स्वर्ण युग कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761, 1818। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी, वह तुगलक वंश से थी। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट सही है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से थी, तुगलक वंश से नहीं थी और वह दिल्ली की पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मंत्रिमंडल, अष्टप्रधान, सभा, पंचायत। राइट आंसर है ऑप्शन बी अष्टप्रधान। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, उन्होंने अंतिम सिख गुरु की भूमिका निभाई। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्थापित किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माने जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इसे केवल सैनिक विद्रोह माना गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट कथन सत्य है। 1857 की घटना को ब्रिटिशों ने सैनिक विद्रोह कहा, जबकि भारत में इसे स्वतंत्रता संग्राम माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? दांडी, चंपारण, बम्बई, बारडोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपारण। चंपारण बिहार में नील किसानों के लिए 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े थे, उन्होंने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने कंपनी शासन समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1853 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1892 का अधिनियम। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1858। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी यात्रा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है 1935 का अधिनियम भारत का सबसे विस्तृत अधिनियम था। सेकंड स्टेटमेंट है इसने संघीय एक ढांचा प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश भारत का सबसे विस्तृत कानून था, साथ ही जिसमें संघीय ढांचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की सिफारिशें अस्वीकार कर दी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में केंद्रीय विधानमंडल गठित हुआ? 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात हुई। यह अधिवेशन 1931 में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और समाजवादी सिद्धांतों पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? भारत, जर्मनी, जापान, सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, यानी पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। यह आंदोलन नमक कानून तक ही सीमित था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। आंदोलन व्यापक था, इसमें विदेशी वस्त्रों, करों व कानूनों का विरोध भी शामिल था। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह आंदोलन नमक कानून तक सीमित था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1909, 1947। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। उन्होंने दिल्ली में आत्महत्या की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में पुलिस से गिरकर शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में की गई थी? ऑप्शन ए सैंडर्स, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी विंटो। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सैंडर्स। भगत सिंह व राजगुरु ने सैंडर्स को लाठीचार्ज का बदला लेने हेतु मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने विभाजन योजना प्रस्तुत की थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए माउंटबेटन ने ही भारत विभाजन योजना 3 जून 1947 को दी थी, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थी। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल कथन फर्स्ट सत्य है। पार्टी का नेतृत्व चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, तिलक ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? 1858 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1909 अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ? ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी यात्रा। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसका आह्वान कांग्रेस कार्य समिति ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद नेतृत्व किया? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण में नील खानों के मुद्दों पर गांधी जी ने पहली बार नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का आंदोलन था। ये तुर्की में खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। खिलाफत आंदोलन खलीफा को समर्थन देने के उद्देश्य से भारत में चला
और ये टर्की में खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, वह कानपुर की शासक थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट कथन सत्य है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासक थी, कानपुर की नहीं, और उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन क्यों किया? ये किसानों पर कर था, ये ब्रिटिश शोषण का प्रतीक था, ये धार्मिक कर था, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये ब्रिटिश शोषण का प्रतीक था। नमक कर ब्रिटिश शासन के अन्याय का प्रतीक बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, वह हिंसा द्वारा ब्रिटिश सरकार को हटाना चाहते थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भगत सिंह का उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि जागरूकता पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम से भारत में पहली बार दायकी प्रणाली लागू हुई? दायकी मतलब द्वैत शासन। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। 1919 के अधिनियम से केंद्र और प्रांतों में दायकी व्यवस्था शुरू हुई, यानी द्वैत शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए स्वशासन की मांग पर आधारित थी और ये 1928 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन थे भारतीय स्वराज संघ के संस्थापक? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज संघ की नींव रखी थी। तो साथियों, ये था आज का पूरा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपने हर सवाल को सीरियसली अटेम्प्ट किया होगा और यकीन मानिए आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हुए एग्जाम के और पास पहुंच रहे हैं। और हाँ, आप कमेंट में जरूर बताएं आज के सेट में आपने कितने सवाल सही किए हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन को और मजबूती मिलेगी। और साथ ही प्रैक्टिस जारी रखने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ आपको इसकी PDF, मॉक टेस्ट और आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।